संगीत सीतापुर की गीता और डाकू सुल्तान सिंह। और दिखाकर हुस्न का जलवा मुझे दीवाना कर डाला। भविष्य में तुम्हें कभी किसी कोई प्रकार की आवश्यकता पड़ जाए तो इस चमेली के दरवाजे तुम्हारे लिए हर वक्त खुले रहेंगे गीता। 2000 रुपए के लिए इतना परेशान हो जो तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अरे 2000 की बात क्या करती हो गीता? अगर तुम्हें इस वक्त 10, 20, 50 हजार रुपए चाहिए तो वो भी यहाँ से या बात है, या बात है। अरे बिटिया 2000 की बात क्या कहती हूँ? 400-600 की बात करो। लो देखो साला, कोई कमी है? अरे बहिरा, कोई कमी है? अरे 400-600 यहाँ साले हजारों की बात चल रही, तुम सही गरम घुसे जा रहे हो। कहाँ 2, कहाँ 4, 6? ये साला जो है, अबे 2000 की संख्या ज्यादा होती है 2000 ज्यादा और 400-600 कम होते हैं। कम हो? वो तो सैकड़े की बात है, यहाँ हजारों की बात चले, तुम सही गरम घुस गए हो। कोई परेशानी? चल पीछे। गीता ये लो 2000 रुपए, पैसे संभाल करके रखो, अपने घर जाओ, अपनी बहन को ट्रेनिंग के लिए भेजो। परेशान और फिक्र होने की जरूरत नहीं पता। ठीक है बिल्कुल जाओ। कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते? भगवान तो मिलते हैं लेकिन पहचान और पहचान सके तो पहचान कड़ कड़ में छिपे है भगवान। पहचान सके तो पहचान कड़ कड़ में छिपे है। इंसान से हर काम करा लेती है। यदि गीता के पास ऐसी मजबूरी ना होती तो शायद ये रोती हुई हमारी गली की चौपाल तक नहीं आती। क्यों भाई? वही कहा ना, वही कहा है तरह के। ओ भाई, अरे ओ भाईजान, ओ वार्निश। अरे तुम कहाँ? यहाँ हो यार। वार्निश। अरे सारू वार्निश बता, वार्निश। ओ भाईजान, ओ मेरे भाई। अरे मेरे भाई, सर मेरे भाई बता रहा। भाईजान, ओ भैया, ओ भैया। हो ना रे, भाई हो कहा जाता है। अरे भाईजान, यहाँ झड़हान में घूम रहे हैं। आगे खूंटा देखे रहे हो, खूंटा देखे रहे हो ना फारली हो। ओ भाईजान, अब तू चाचा के घर क्यों? तो गीता की सूरत गई और मेरा कले चाची, और जब से देखा पर नजर बंधे न दिल को। जलवा मुझे दीवाना कर डाला।
प्रधान जी, अरे भाईजान, भाईजान। प्रधान जी, हाँ हाँ बोलो। आपने कहा था कि इस रियासत में टहल घूमकर कोई लड़की पसंद करो, जिस लड़की को तुम पसंद करोगे उससे मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। प्रधान जी, समझने की कोशिश आपसे गुजारिश यही है। भाईजान देखो क्या बात है, बोलो तो पहले बताओ। बात यही है प्रधान जी, हम यही चाहते हैं कि आप गीता के साथ हमारी शादी करा दें। जो हमारा मकान एक कब्रिस्तान सा नजर आता है, उसमें 4 चांद खिला दो। अरे भाईजान समझने की कोशिश करो यार, गीता एक अनाथ है, असहाय है। और रही बात शादी की, तो देखो भाई गीता एक हिंदू धर्म की लड़की है और तुम ठहरे मुसलमान। तो बताओ भाई गीता का और तुम्हारा संबंध ये कैसे कायम हो सकता है? शायद आप भूल रहे हैं प्रधान जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए बदल किसान ने जिस वक्त मरते वक्त अपनी दोनों बेटियों का हाथ अब्दुल के हाथ में दे दिया था। इस वक्त बदल किसान की दोनों लौंडिया अब्दुल के मकान पर रहकर उसके वहां की बनाई हुई रोटियां खा रही हैं। इसलिए उनका हिंदू धर्म नहीं, वो एक मुसलमान हो चुके हैं। रोटी खाने से और क्या, यो हम मानते ही नहीं। तुम कैसे मानोगे? यो हम मानते ही क्यों नहीं मानोगे? नहीं। एक बात बताई प्रधान भैया, वो अपने हुआ कारा तिवारी काका, हाँ पश्चिम टोला में एक दिन कहा लागे ऐसे करो भैया हमारे काम कराए दो टका। हाँ तो क्या चलो भाई तुम्हारे काम करा दे बा। तो तिवारी कक्कू कहा लागा ऐसे करो भैया काम चलता है, तो ऐसे करो दोपहर में है खाना हमने हुआ खाइए। तब क्या चलो कक्कू 8 दिन की बात है, खाना तुमने हुआ खाई दे। अब बताओ हम तिवारी कक्कू है खाना खा लिए, हमते नहीं कोई पानी सुई कहला। अरे तुम हो एक नंबर हरामी। भाईजान खैर वो सब बात ठीक है, लेकिन हमने कहा था शादी के लिए और हमें भी भूले नहीं है। परंतु सवाल ये है कि भाई अपनी भाई बिरादरी में कोई लड़की देखो, हम उसके साथ तुम्हारा निकाह करवा देंगे, लेकिन गीता का ख्याल अपने दिल से निकाल दो भाईजान। कैसे निकाल दूं मेरे यार? जब से हमने गीता को देखा मेरा दिल दिमाग कुछ काम नहीं करता। और आप कैसी बातें करते हैं? आप तो इस रियासत के जमींदार हैं, मौजूदा प्रधान हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे रिश्ते की बात करने के लिए आप अब्दुल के मकान पर जाएं, और हमें उम्मीद है कि अब्दुल चाचा हमारी आपकी बात को इनकार नहीं। भाईजान देखो परेशान मत हो, हम वादा इकरार नहीं भूले। हम फिर आपसे कहते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं कि अपनी बिरादरी में अपने मजहब में कोई लड़की देखो, उसके साथ तुम्हारा रिश्ता हम कर, लेकिन गीता का ख्याल बिल्कुल अपने दिल से निकाल ही दो भाईजान। अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मालूम होगा कहने वालों ने सच ही कहा है कि हिंदुओं के जैसे कहने का मतलब तुम्हारे जैसे लोगों से दोस्ती करना नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसा गद्दार और मक्कार इंसान हमने जमाने में देखा ही। अरे वो हम ही सच्चे मुसलमान लोग हैं जो दोस्ती के लिए अपना सर कटा देते हैं, लेकिन अपने कदम को पीछे। वो दिन भूल गए क्या जब दोस्ती का हाथ वारिस में से मिलाया था, तो बहुत बड़ी बड़ी कस्में, बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि वारिस जहां पर तेरा पसीना गिरेगा या प्रधान ठाकुर सुरेंद्र सिंह अपना खून बहा देगा। अरे तुम क्या खून बहाओगे प्रधान जी? वो हम ही मुसलमान लोग हैं, दोस्ती के लिए अपना खून बहा देते हैं। आज थोड़ी सी बात क्या कह दिया तो आपने अपने चेहरों को उधर मोड़ लिया और सर को झुकाकर खड़े हो गए। ठीक है, याद रखना प्रधान जी, आज के बाद ये मियां वारिस ऊंची गली की चौपाल पर कभी नहीं आएगा। चलता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे दोस्त मन गीता के साथ शादी कराऊंगा मैं, चाहे शरियान कितनी और मुसीबत पड़े, कर रहा वादा करके। ये बात है तो भाईजान आज हम इस बात का पुनः फिर से वादा करते हैं, गीता की शादी होगी तो तुम्हारे, अन्यथा वो गीता क्यों न जिंदगी भर। नाराज हो गए क्या? नहीं मेरे यार, हम जानते हैं हमारा दोस्त हमारे लिए अपना सर कटा देगा, लेकिन अपने कदम को पीछे नहीं हटाएगा।
आज वास्तव में क्या हमारे रिश्ते की बात अब्दुल के मकान पर करने के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल फिक्र मत करो, हम इसी वक्त अब्दुल मियाँ के घर जाकर पहले तुम्हारे रिश्ते की हम बात पक्की करके आ रहे हैं। प्रधान जी, अगर आज हमारे रिश्ते की बात करने के लिए आप अब्दुल के मकान पर जा ही रहे हो तो एक बात और कहना चाहता हूँ। बोलो। अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी गाड़ी में बैठकर तुम्हारे साथ चलूं और एक नजर गीता को और देख लूं। इसका मतलब मेरी बात पर तुझे विश्वास नहीं? हमें पूरी विश्वास है प्रधान जी। खैर, यदि तुम्हारी हार्दिक तमन्ना, हार्दिक इच्छा है, अरे तो हम तो जा ही रहे हैं। चलो और चल कर के तुम्हारे सामने हम रिश्ते की बात करते हैं। अभी देर किस बात की है? शुभ काम में देर मत करना चाहिए। आओ ठीक। बढ़ाओ। तुम्हार तो पक्की हो जाए क्या रे? शादी। तो शादी साले हमारी होगी, तुम काहे मरे जा रहे हो? नहीं, तुम्हारी हो जाए शादी और हम ऐसे बने जीती ट्रैक्टर फटफट फटफट करते घूमे। अबे फिकर मत कर, हमारी जब शादी हो जाएगी तो तेरा डबल फायदा हो जाएगा। हमारा डबल फायदा? कहने का मतलब नहीं, जब नहीं, शादी तुम्हारी हो जाए फायदा हमारा हो जाए। समझने की कोशिश करो रे मोहरमली। हाँ? कहने का मतलब जब गीता के साथ हमारी हो जाएगी शादी, हाँ। हमारी हो जाएगी बीबी और तुम्हारी हो जाएगी भाभी। हाँ, जब गीता के साथ हो गई शादी, हमारी हो जाएगी बीबी, आपकी हो जाएगी दीदी। तुम्हारी बीबी हमारी दीदी? अरे उल्लू के पट्टे, हमारी बीबी तेरी भौजी रे। जी। अब तुम तो जानते हो आज हम अपने रिश्ते की बात करने के लिए अब्दुल चाचा के मकान पर जा रहे हैं। हाँ, हाँ। और आज हमें पुरानी बात याद आ गई। पुरानी बात? जब पिछली पंचवर्षी में इलेक्शन का वक्त आया था तो प्रधान जी इलेक्शन में खड़े होना नहीं चाहते थे। हाँ, हाँ, हाँ। यह सब हमारी ही मेहरबानी है। हम जानी नहीं, खड़े हो या ना, तुम कत्ती बूथ लगाओ तब ठड़ियाए पाएगा। अरे प्रधान भैया, तो ऐसे बताओ, हमने बहुत कुछ प्रधान जी को समझाया तब जाकर के और प्रधान भाई जी। जब ठड़ियाए तो फिर दिया भाव करे। अरे तुम हो एक नंबर हरामी। वोट अरे जब हमने प्रधान जी को खड़ा किया तो और कौन नहीं देगा बताओ? नहीं ठड़िया तुम देगी का कोई दोष है? हमने बहुत प्रधान जी को समझाया तब प्रधान जी इलेक्शन में खड़े हो गए थे। और जब प्रधान जी इलेक्शन में खड़े हो गए थे तो वोट और सपोर्ट करना हमारा धर्म कर्तव्य था। क्यों नहीं? इसलिए वोट मांगने के लिए हम अब्दुल चाचा के मोहल्ले को गए थे। हाँ, हाँ। जब वहाँ हम वोट मांगने के लिए गए गए थे? तो वहाँ बहुत बड़ा लफड़ा हो गया था। देखो, मेहनत करी हो तो लेफरा आईबे करी। लफड़ा ना, लफड़ा, लड़ाई झगड़ा झंझट बवाल। अच्छा, वो लाठी जो चल गई, जो लाठी चल गई थी जिसमें प्यारे लाल का सर फट गया था। बच तुम हो गए, ने फाड़ी तुम्हारी हो जा कारे खबड़ी। जब साले लड़ाई झगड़ा होगा, बेटा काहे मन लाते लगा तो एकदम मार दो, मुँह मार चला जाए। पीछे तभी जाओ, वैसी पीछे दबे जाओ, टुन्नू टुन्नू मार रहे हो। पीछे दबा तोरी लाऊ डाली की बुआ की। साले गाली दोगे बहुत मारेंगे। लड़ाई झगड़ा झंझट बवाल कहने का मतलब जिसमें प्यारे लाल का सर फट गया था। फट गया था। और आज दोबारा हम फिर जा रहे हैं अपने रिश्ते की बात करने के लिए। हाँ, हाँ, जा रहे हैं। हाँ। हो सकता है हो सकते हैं वहाँ कोई चलते चलते वहाँ खड़ा हो जाए बवाल। तो बवाल का नाम पहले ले लिया करो। तुम पहले नहीं बताओ तो खड़ा हो ही जाए। चल करके वहाँ कोई बवाल खड़ा हो जाए तो इसलिए तुम्हें एक काम करना होगा। हाँ। ये लो हमारा रिवाल्वर, इसका घोड़ा गड़बड़ है। क्या बताओ? घोड़ा का बड़ घोड़ा का बड़ा बड़ा साले हरामी। कब देखियो? अरे साले क्या हम बता रहे, हम कहते हैं इसका घोड़ा गड़बड़ है। घोड़ा का घोड़ा गड़बड़ है। इसको लेकर के सीतापुर चले जाओ, सिन्हा गन हाउस के वहाँ। सिन्हा गन हाउस, वो लाल कपड़ा कोठी के पास। बस उसके जस्ट बगल में अब जो है उधर दुकान पहुंच गई है, आँख अस्पताल रोड पर। ठीक है, यह रिवाल्वर ले जाओ, बता देना वारिश मियाँ का है। काम हो जाए। इसको सही करवा करके तुम अब्दुल चाचा के मकान पर मिलना। वही पे जब तुम ये काम इतना कर दोगे, ये रिवाल्वर सही करवा कर अब्दुल चाचा के मकान पर लेकर आओगे, इतना बड़ा एहसान हमारे साथ करोगे तो हम प्रधान जी से कह करके तुम्हारी बढ़वा देंगे। ठीक? इका रोको, इका रोको, का रोकन? इका रोको। काहे परेशानी क्या? यहाँ का बात है, देखो नौकरी हम भले छोड़ दिए, हम बढ़वा नहीं भाई। अबे ये तुम चाहते हो ना, हर एक इंसान चाहता कि हमारी बढ़ जाए। देखो कोई चाहते हो बढ़ जाए, लेकिन हम कहते हमारे अत्ते पर रह जाए। अबे तुम क्या, तुम्हारी औरतिया ने कई बार कहा है कि इनकी बढ़ा दो। नहीं नहीं, तुम्हें हमका अत्ते में आराम है।
अबे हर एक इंसान भाई मस्सू खान ये बताओ, हर एक इंसान चाहता हमारी बढ़ जाए कि नहीं बढ़ तुम्हें जाए। देखो बढ़ाओ की शौक है तो भंडरिया के बढ़ाई दियो, हम बढ़वाए पैबा नहीं। अबे उल्लू के पट्टे, लगता है तुम्हारे दिल के अंदर कोई बहम आ गया है। नहीं बहम ना, हम नाबालिग हैं। हम किस बात की बात कर रहे हैं समझ हम गए? जान नहीं पाए हैं ना। नहीं, हम क्या बात कर रहे हैं? देखो हम सब जानते हैं, क्या जानते हो हम बताओ? सब जानते हैं। नहीं, क्या जानते हो? देखो हम बढ़वा नहीं पैबा। लगता है तुम कुछ और समझ रहे हो। हैं? कहने का मतलब प्रधान जी तुम्हें कितने रुपए देते हैं तनख्वाह? एक महीने में कितने रुपए पाते हो? 3000 दे दे। 3000 देते हैं। हाँ। और जब ये हमारा रिवाल्वर सही करवा करके अब्दुल चाचा के मकान पर मिलोगे हाँ। तो हम प्रधान जी से कह करके तुम्हारे 3500 रुपए करा देंगे। रुपए वाली बात। हाँ, हम कहीं बढ़ गई बात चल रही। ये रिवाल्वर पकड़ो हमारी घबराई नहीं। और ये रिवाल्वर सही करा करके लाओगे तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वहीं पे क्योंकि कहने का मतलब हाँ। जब ये तुम हमारा रिवाल्वर सही करा करके लाओगे तो हम तुम्हें अपना नौकर नहीं हाँ। बल्कि दोस्त समझेंगे। दोस्त। विश्वास नहीं पर। क्यों नहीं विश्वास पड़ता है? नहीं नहीं तुम्हें विश्वास है, तुम्हारी बात में हमें नहीं पड़ते। तुम आओ बदल हुआ, कैसे बदल हुआ है रे? बदल जाती हो। तो इसका मतलब हमारी बात पर तुम्हें यकीन नहीं है। नहीं तो फिर यकीन कैसे होगा? कैसे होगा? अब हमारी बात सुनो। कहने का मतलब तुम हमारे नौकर नहीं हो, आज से हो हमारे दोस्त। आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की। हाँ। आज से हमारे तुम्हारे जिस्म तो दो है लेकिन जान एक है। हमारा तुम्हारा खाना पाखाना या कई जगह के पट्टे खाना पाखाना एक में साले, खाना तो सीमित है, एक ही थाली में दोनों लोग खा लेंगे। और हगिहाव का या कई जगत का वह लेटरिन रीमा हम हगती हैं, हम तुम हगी हो। वैसे बताओ, एक ही लेट्रिन में, इसका मतलब यह है कि खाना पाखाना। तो फिर आज हम दोस्ती का हाथ मिलाकर के मिलाओ, दोस्ती हाँ। पक्की करते हैं। मोहर मली कहिए। और ये तेरी मेरी यारी, और मैंने तेरी मारी। क्या मारी, कब मारी, कहाँ मारी, कैसे मारी, बताओ क्या मारे? देखो देखो दोस्ती पक्की भूले बहेगे। क्या मारी बे? नहीं न घंटा न 2 घंटा न 2-4 दिन। क्या मारी, कहाँ मारी, कब मारी? अरे क्या मारी, कोई बताओ तो। अभी मारी। कहाँ मारी? यही मारी। अरे बताओ कहाँ मारी? दोस्ती में ताली मारी। और ये तेरी मेरी यारी, ये दोस्ती हमारी भगवान को पसंद है, अल्लाह को है प्यारी। ये तेरी मेरी यारी। के दिलों में प्यार हमारा जगमगाए। तेरे से रब से मिलाए, तुझे मेरी उम्र लग जाए। तू मेरा यार है, यारों की शान है, ये दिल कुर्बान। यार तेरे रहे सलामत, दोस्ती हमारी बेकारी। ये दोस्ती हमारी भगवान को पसंद है। या मेरे अल्लाह, आज तूने मुझे किस मोड़ पर लाकर के खड़ा कर दिया। भाईजान बदल के जीवित समय में बड़ी बेटी सीता ने पुलिस इंस्पेक्टर का फार्म भरा था और उसे ट्रेनिंग के ऊपर जाना है। 2000 रुपए की जरूरत है, कहीं से भी 2000 रुपए की व्यवस्था नहीं बन पाई है। लगता है मुझे आज भाईजान बदल से किया हुआ वादा आज वो टूट जाएगा। जो हमने भाईजान बदल से खुदा पाक की कसम खाकर के वादा किया था कि तुम्हारी बेटियों की परवरिश हम अपनी बेटी की समझ के करेंगे, लगता है आज वो कसम टूट जाएगी। और अगर हमारी बेटी सीता ट्रेनिंग पर ना गई तो बरसों की मेहनत उसकी व्रत हो जाएगी। या मेरे अल्लाह, आज किस मोड़ पर आकर तूने मुझे खड़ा कर दिया है। कहाँ जाऊं और कहाँ से पैसा लाकर अपनी बेटी को ट्रेनिंग पर भेजूं। या मेरे मालिक, अब तेरे सिवा हमारा कौन है? अब तू ही मेरी मदद कर सकता है। या मेरे मालिक, कहाँ जाऊं और कहाँ से पैसा लाकर अपनी बेटी को ट्रेनिंग के ऊपर भेजूं। या मेरे अल्लाह, हमारी बेटी ट्रेनिंग पर न गई तो सालों की मेहनत
और किया हुआ वादा उस खुदा पाक से मैंने जो भाईजान बदल से किया था, लगता है आज वो टूट जाएगा। या मेरे गरीब नवाज, अब तेरे सिवा हमारा कौन है? तो साए मदीना सुनो और इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझ पे हबीबे खुदा खुदा के लिए। हुजूर गुम चढ़े उम्मीद अब तो खिल जाए, और तुम्हारे दर का गधा हूँ तो भी मिल जाए। चोट का असर उसी को होता है जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है। या मेरे मालिक, और भरते झोली मेरी जान मोहम्मदू, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर तो झोली मेरी जान मोहम्मदू, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। सदका आता हो बन के दर चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी के खिदमत में और सीता का यादा, यही मुझे दीजिए दुआ, सदा रहूं खुशहाल। हेलो ये आगे क्या हमारे भाई बात साहब है? जलीश, उनकी तरफ से ये 10 रुपए दिए। और बेटी तुमसे दिल मेरा और रहे हमेशा साथ, और खुदा से दुआ करूं रहो सदा। लेकिन चाचा जी, मैं नमाज अदा करने के बाद अल्लाह ताला से दामन फैलाकर यही दुआ मांगता हूँ, या मेरे अल्लाह मेरी बेटी सीता और गीता सदा सलामत रहे। चाचा जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी मुझसे क्या जानना चाहती चाचा, है? बोल। क्यों आंखों से आंसू, क्या? आंसू क्यों आंखों से आंसू, ए चाचा रवा है, क्यों आंखों से आंसू। क्यों आंखों से आंसू, ए चाचा रवा है, क्यों आंखों से आंसू, ओ चाचा रवा है। करूं चोरी कर हाथ, ये क्या करती है तू बेटी? करूं चोरी कर हाथ, ए खिड़की बड़ा हो। चाचा जी आपकी आंखों से बह रहे हैं आंसू, क्या बात है चाचा? तुम जानना चाहती हो बेटी कि आज हमारे आंखों से आंसू की बरसात क्यों हो रही है? चाचा, और ये आ गए हमारे भैया विकल्प पिपरी की तरफ से, ये आपकी बेटी की पढ़ाई के लिए 20 रुपए दिए हैं, और काशीराम रसूलपुर की तरफ से ये भी 10 रुपए दिए, और 10 रुपए गुमनाम की तरफ से मिले। अल्लाह ताला उनके लाखों की मुराद और मेहनत की और कमाई ये का हमारे बरकत भाई साहब आगे शतानू की तरफ से 10 रुपए दिए हैं आपको। उन भाई साहब का कहना है भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, ये कव्वाली जरा फिर से सुना दो। बेटी जी चाचा जी, तुम जानना चाहती हो कि मेरी आंखों से आंसू की बरसात क्यों हो रही है? चाचा? जरूर बताऊंगा बेटी कि आज तुम्हारे चाचा की आंखों से आंसू की बरसात क्यों हो रही है। चाचा। और ये आंखों से बेटी जी चाचा, और क्यों आंसू न बहे, ये आंखों से बेटी पैसा। पैसा? हाँ बेटी, तुझे डेली के ऊपर जाना है
रुपए की व्यवस्था ना हो सकी तो सोचता हूँ यदि तू ट्रेनिंग पर ना गई तो सालों की मेहनत तेरी व्यर्थ हो जाएगी। और जो मरते समय हमने भाईजान बंदर से खुदा पाक की कसम खाकर के वादा किया था कि तुम्हारी बेटियों की परवरिश अपनी बेटी के तरीके से करूंगा, लगता है आज वो कसम टूट जाए। ऐसा मत कहो चाचा। ये आंखों से आंसू और क्यों बेटी रवा गए और नहीं पास पैसा और नहीं पास पैसा इसी से रोए। 2000 रुपए की व्यवस्था नहीं हो सकी बेटी, इसीलिए आंखों से आंसू रहो। अरे चाचा, इसमें रोने की क्या बात है? जब उस ऊपर वाले भगवान को नहीं मंजूर है हमारा सपना साकार हो जाए तो आपके और हमारे कहने से क्या होगा चाचा जी? ये क्या बोलती है बेटी? हाँ चाचा। उस खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। आज मधवापुर गांव में कुछ लोगों ने हमारी मदद नहीं किया तो क्या हम कल दूसरे गांव जाकर के अपनी बेटी के लिए दावत फैलाकर भीख मांगू? नहीं चाचा, मैं तुझे ट्रेनिंग पर भेजूंगा ऐसी बेटी। बात नहीं चाचा। नहीं, दिल तो छोटा मत कर चाचा। हाँ। मैं दिल नहीं छोटा कर रही हूँ, मैं यहीं पर आपके साथ मेहनत और मजदूरी करूंगी, अपनी छोटी बहन गीता को पढ़ाऊंगी। उसका सपना है कि वो डॉक्टर बनेगी, मैं अपनी बहन को डॉक्टर बनाऊंगी। मैं पुलिस ट्रेनिंग पर नहीं जाऊंगी चाचा। ऐसा मत बोल बेटी, मैं तुझे ट्रेनिंग पर भेजूंगा। नहीं चाचा। हाँ। लेकिन चाचा, हाँ। सभी बातों के साथ साथ एक बात और आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या? आज सुबह से घर में गीता नजर नहीं आ रही चाचा। क्या? तो गीता तुमसे बता के नहीं गई क्या? नहीं चाचा। क्या बात करती हो? और सुबह से पता भी नहीं लगा उससे कहाँ गई हो। इसका मतलब गीता घर से गायब और तुमको पता नहीं है? जी नहीं। हम तो पैसे के लिए गांव में गए थे। आज आने तो इसे बहुत डांटूंगी चाचा। ठीक है, आने दो। आज के बाद बगैर बताए मकान के बाहर कदम नहीं निकालेगी। जी चाचा। आने दो। आ गई। चाचा जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मैं क्या देख रही हूँ चाचा जान? ये तो अच्छा हुआ कि इस वक्त तू आ गई बेटी। हमारे आंखों से आंसू देखकर तुझे चिंता हो रही है ना बात समझ में नहीं आती चाचा। बेटी। आपकी आंखों में आंसू 2000 रुपए इसे और ट्रेनिंग पर दीदी की मेरे आंख में आंसू, क्या बात है दीदी? हाँ बताता हूँ ना, तुझे क्योंकि तो इसे ट्रेनिंग के ऊपर जाना है। 2000 की व्यवस्था नहीं हो सकी बेटी, तो ये कहती कि चाचा जी ट्रेनिंग पर न जाकर हम तुम्हारी यहीं पर परवरिश करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है बेटी कि मैं अपनी जवान बेटियों से अपनी परवरिश कराऊं? तो अल्लाह ताला तो मुझे दोजत में ठिकाना नहीं ऐसी देगा। बात नहीं। हाँ? समझा इसको जरा। जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक हम तुम्हारी दोनों बहनों की परवरिश करेंगे। गीता, तुझे तो मालूम हो जाए कि मैंने पुलिस ट्रेनिंग में फॉर्म अप्लाई किया था, उसके लिए मुझे दिल्ली शहर जाना है और 2000 रुपए की कहीं व्यवस्था नहीं आई हो सकी, इसीलिए हम दोनों की आंखों में आंसू हैं गीता। तो इसमें फिक्र होने की क्या बात करती हो समझा दीदी? इसको। दीदी